स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की साखी सुनाएंगे। एक बार जब गुरु अर्जन की पत्नी माता गंगा जी बाबा बुड्ढा जी को लंगर परोस रही थीं, तो उन्होंने कहा, जैसे तुमने मुझे भरपेट भोजन कराया है, फलस्वरूप तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह बहुत सुंदर और बहादुर होगा और पृथ्वी और स्वर्ग में उसकी शक्ति होगी। वह 2 तलवारें धारण करेगा और युद्ध में शक्तिशाली होगा। वह एक महान शाही सिंहासन पर बैठेगा। वह एक महान योद्धा और एक महान गुरु दोनों होगा। समय आने पर गुरु अर्जन और माता गंगा के यहाँ एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम हरगोबिंद रखा गया। उनका बचपन कठिनाइयों से भरा था, क्योंकि उनके चाचा पृथ्वीचंद अपने बेटे मेहरबान को अगला गुरु बनाना चाहते थे। वह इन परीक्षाओं से बचे रहे और उचित उम्र में बाबा बुड्ढा और भाई गुरदास से शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने हरगोबिंद को गुरु के शब्द, भजन, विज्ञान, पढ़ना और पत्र, आक्रामक और रक्षात्मक हथियार, तैराकी और गतका जैसे खेल, प्रशासन और कई अन्य कौशल सिखाए, जिनकी उन्हें भविष्य में एक महान आध्यात्मिक शासक बनने के लिए आवश्यकता होगी। वह गुरु अर्जन के दरबार में पले बढ़े और उन्होंने अपने पिता को गुरु ग्रंथ का संकलन करते देखा। जब हरगोबिंद 11 वर्ष के थे, तब मुगल सम्राट ने गुरु अर्जन को कैद कर लिया और यातनाएं दी। अपने भौतिक जीवन के अंत से कुछ समय पहले उन्होंने अपने सिखों से कहा, मैंने अपने जीवन की परीक्षा में महारत हासिल कर ली है। मेरे बेटे, पवित्र हरगोबिंद के पास जाओ और उसे मेरी सांत्वना दो। शोक करने के बजाय उसे भगवान की स्तुति गाने दो। के अनुसार प्राचीन परंपरा के अनुसार उसे अपने माथे पर गुरुपद का चिन्ह लगाना चाहिए। उसे अपने सिंहासन पर पूरी तरह से सशस्त्र बैठना चाहिए और अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार सेना बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा उसे अन्य सभी गुरुओं की प्रथाओं को अपनाना चाहिए। चलो वह बाबा बुड्ढा का सम्मान करते हैं और अपने सिखों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं। मेरे शरीर का अंतिम संस्कार न करें, बल्कि इसे नदी में प्रवाहित कर दें। इतना कष्ट झेलने के बाद गुरु का शरीर नदी में बह गया, जबकि उनकी आत्मा सचखंड शाश्वत क्षेत्र में विलीन हो गई। अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाकर हरगोबिंद ने 10 दिनों तक गुरु ग्रंथ का पाठ करवाया। जब अंतिम संस्कार समाप्त हो गया, तो बाबा बुड्ढा ने उन्हें अच्छे कपड़े पहनाए और उन्हें नए सिख गुरु के रूप में स्थापित करने की मांग की। अन्य गुरुओं द्वारा पहनी जाने वाली सेली या ऊनी रस्सी पहनने के बजाय उन्होंने कहा, मेरी सेली तलवार की बेल्ट होगी और मैं अपनी पगड़ी को राजसी प्रतीक के रूप में ताज पहनूंगा। तब नए गुरु ने देश के सभी वफादार सिखों को बुलावा भेजा, मेरे लिए हथियारों और घोड़ों का उपहार लाओ। इस आह्वान से बाबा बुड्ढा की भविष्यवाणी पूरी हुई और सिख इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। गुरु हरगोबिंद ने 2 तलवारें पहनी और मीरी पीरी दा मलिक, आध्यात्मिक और लौकिक दोनों क्षेत्रों के राजा की उपाधि अर्जित की। इस प्रकार सिखों का चरित्र हमेशा के लिए बदल गया। सैनिक संतों ने अब अपने विश्वास की रक्षा के साथ साथ सेवा करने के लिए आवश्यक सैन्य दृढ़ संकल्प को शामिल किया। अपना कीमती समय निकालकर हमें सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।